सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने ऐसी कथा लेकर जो दानियों में अग्रगण्य, जिनके जैसा दानी ना आज तक हुआ है ना कभी होगा, महाराजा बलि, उनकी पत्नी श्री विंध्यावली जी, उनकी कथा लेकर कि कैसी थी इनकी पत्नी श्री विंध्यावली जी। तो कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य करिए, हो सके उतना लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। कहते हैं पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो ये महाराजा बलि, जिन्होंने 3 पग भूमि में समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य श्री भगवान वामन को प्रदान कर दिया था। आप और मैं कितना दान दे सकते हैं दे देकर? 10 रुपए, 5 रुपए, 20, 50, 100, 1000, इनके पास जो कुछ भी था इन्होंने संपूर्ण दान में दे दिया। जब 2 पग में प्रभु ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तब तीसरा पग रखने के लिए स्वयं को नतमस्तक कर दिया प्रभु के समक्ष, परंतु अपना वचन झूठा नहीं होने दिया। क्यों कि 7 चिरंजीवियों में से एक ये भी है, जानते हैं ना? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवा। ये 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी महाराजा बलि, जो विरोचन के पुत्र थे। विरोचन भक्तराज प्रहलाद के पिता, भक्तराज प्रहलाद के पुत्र। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कहते हैं श्री विंध्यावली जी परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्म पत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी इनकी। भक्ति की तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमयी लीला देखती थी। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप धारण किया। बलि बंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया, बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही ये दान दे रहे थे, इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु, आपने पतिदेव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया से मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती श्री विंध्यावली जी की निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। राजा बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई है। जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली ने कहा, प्रभु, राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ है। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया।
अहो देखिए रानी विंध्यावली जी, कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया, पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे, फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। असली पत्नी तो उसी को कहते हैं जो परमात्मा में कोई दोष ना देखे, अपने पति में दोष ना देखे, अपने सास ससुरों में दोष ना देखे, अपने गुरुओं में दोष ना देखे। असली स्त्री नारी का सतीत्व यहीं से प्रारंभ होता है। राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो, वह चाहे जागता सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों ही अवस्थाएं समान है। वह संसार में संसार की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे, वह जीवन मुक्त है। क्यों कि जो एक निष्ठ होकर परमात्मा में अपना सर्वत्र समर्पण कर दे, तभी तो भक्ति तुम्हारी सार्थक होगी। आज आपसे हम बोले कि आपको दान करना है, आपके पास 10 रुपए है, हम आपसे बोलेंगे कि आपको 10 पैसे दान करने हैं, तो आप फटाक से कर दोगे। परंतु यदि हमने आपसे कही कि आप 2 रुपए अपने पास रखकर 8 रुपए दान कर दीजिए, तब आपको जो पीड़ा होगी, ऐसी ही पीड़ा भक्ति करते टाइम आपको होनी चाहिए। प्रियजनों, ये थी राजा बलि की पत्नी श्री विंध्यावली जी की कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।